दोस्तों, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी समाजवादी पार्टी अब अपना झंडा बुलंद करेगी। दरअसल पूरी खबर क्या है आपको हम विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं को लांघकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर निकल पड़ी। अखिलेश यादव ने एक तरफ जहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में आसाम में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी जल्द ही चुनाव प्रचार शुरू करने वाली है। इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी आसाम में भी अपनी ताल ठोकती हुई दिख जाएगी। दरअसल इसके पीछे का क्या लॉजिक है हम आपको वो भी बताते हैं कि क्यों आखिरकार समाजवादी पार्टी अब देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में 37 लोकसभा सांसद है, जो उसे सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं। लेकिन एक तकनीकी दांवपेच फंसा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी समाजवादी पार्टी केवल एक क्षेत्रीय दल है और अभी तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट या फिर 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें यानी 11 सीटें जीतनी होती हैं। तो ऐसे में सपा के पास 11 से बहुत ज्यादा सीटें हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अगर यही सीटें 3 अलग अलग राज्यों से होती तो ऐसे में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई होती, लेकिन वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है। और इसी कमी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने आसाम विधानसभा चुनाव 2026 में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है। और सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आसाम में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अखिलेश यादव वहां खुद चुनाव प्रचार करेंगे और उसकी कमान संभालेंगे, ताकि पार्टी के लिए वोट प्रतिशत में इजाफा हो सके और राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना भी सच हो सके। क्योंकि लोकसभा के 20 टर्म में दूसरे राज्यों में लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती, तो ऐसे में दूसरा टारगेट होता है कि 4 अलग अलग राज्यों में 6% वोट बना लिया जाए। उसी टारगेट को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी किस्मत आजमा रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ चुकी है, हरियाणा में भी चुनाव लड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी जो पहला चुनाव हुआ था उसमें भी विधानसभा का चुनाव लड़ी है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी लंबे समय से विधानसभा का चुनाव लड़ती आई है। और महाराष्ट्र विधानसभा में 2025 के विधानसभा चुनाव में 2 विधायक समाजवादी पार्टी के भी बनकर आए हैं। और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी आसाम में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में एक सवाल और भी है, क्या आसाम में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़कर किसी सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी? तो इसका जवाब है पता नहीं। लेकिन अगर चुनाव लड़ेगी तो जाहिर तौर पर वोट शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वही समाजवादी पार्टी का इस समय टारगेट है कि अलग अलग राज्यों में पार्टी का वोट शेयर बढ़ाना, और इसी लक्ष्य पर समाजवादी पार्टी काम भी कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी या अभी और समय लगेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।